ढोर गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। दोस्तों, रामायण में इन पंक्तियों का जिक्र आता है और पंक्तियों का क्या मीनिंग है सबने अलग अलग ही लिया था। कैसे? ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। ढोल हो, गवार हो, गरीब हो, पशु हो और नारी हो, ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी कि ये सब सजा के योग्य हैं। तो इन शब्दों को आदिकाल से लेकर अब तक कितना गलत वे में प्रस्तुत किया गया है, आज मैं इन लाइनों के ऊपर ही जिक्र करना चाहती हूँ। ढोल, सबसे पहले कहते हैं कि ढोल जो है वो पीटने के लिए होता है, लेकिन क्या ढोल को पीटने के लिए सिर्फ डंडे की जरूरत है? जब हम ढोल को पीटते हैं तो कितना बेसुरा राग आता है। गवार, अब गवार होता है अनपढ़। क्या अनपढ़ लोग सिर्फ प्रताड़ित होने के लिए ही पैदा हुए हैं? शूद्र, गरीब, क्या गरीब लोग सिर्फ बड़ों की डांट सुनने के लिए, बड़ों की सजा के अधिकारी होते हैं? पशु, पशुओं को इंसानों ने लाभ के लिए हमेशा डंडे का इस्तेमाल किया है। नारी, आदिकाल से लेकर अब तक नारी जो है प्रताड़ित होती आ रही है। और दोस्तों, असल में तो इन बातों का कोई ये मतलब था ही नहीं, जो अब तक कयास लगाते जा रहे थे सब गलत है। आज मैं आप सबको इसकी एक नई परिभाषा से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले लेते हैं ढोल। देखो दोस्तों, ढोल को मारा जाता है डंडा, लेकिन अगर हम सलीके से, अगर हम अपनी सुपरविजन में अगर हम ढोल के ऊपर डंडा मारते हैं तो उसमें से हमारे क्या है, राग भी उत्पन्न होते हैं, उसमें संगीत भी उत्पन्न होता है। ताड़न के अधिकारी का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको प्रताड़ित करना है, उसको हमने पीटना है, नहीं। ताड़न का मतलब है अपनी सुपरविजन में हमने ढोल के ऊपर डंडा मार के उसके अंदर से एक अच्छी थाप जो है उत्पन्न करनी है, एक संगीत उत्पन्न करना है। एक अच्छे मास्टर की निगरानी में अगर एक इंसान ढोल पर थाप मारता है, ढोल पर डंडा मारता है, तो उससे हम कितना सुरीला संगीत जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। अब आता है गवार। अब गवार जो होते हैं वो छोटी बुद्धि के होते हैं। उनके अंदर बुद्धि इतनी होती है कि जितना हमने उनको कह दिया उतना ही उन्होंने काम करना है, लेकिन जितना हमने कहा है उतना ही काम अगर वो भली भांति कर सके उसके लिए भी हमें ताड़ना पड़ता है। ताड़ना मीन्स सुपरविजन। उनकी हमने सुपरविजन करनी है, उनकी देख रेख करनी है कि जितना काम हमने बताया है, जितनी उनके अंदर बुद्धि है, उस हिसाब से अगर वो काम करते हैं तो कम से कम हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये होता है ताड़ना का मतलब। उसके बाद आ जाता है शूद्र। अब शूद्र क्या होता है? गरीब। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जी 4 वर्ण बने हुए हैं, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है। शूद्र जो है सबसे नीची जाति का माना जाता है। अब शूद्र से काम लेने के लिए क्या है, हमें उसको ताड़ना तो पड़ेगा। शूद्र जाति में पैदा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप देखो फ्रेंड्स, हमारे शरीर के सब अंगों में जो पैर हैं वो सबसे ज्यादा गरीब माने गए हैं, उनको शूद्र का दर्जा दिया गया है। तो क्या हम पैरों की सफाई नहीं करते? आप सोचो, क्या पैरों के बगैर हमारा गुजारा है? हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में चाहे सोने की मूर्ति बनी है, चाहे पत्थर की मूर्ति बनी है, चाहे संगमरमर की बनी है, चाहे मिट्टी की बनी है, लेकिन पूजे क्या जाते हैं? पैर, ईश्वर के पैर। अगर हम ईश्वर के पैरों को धो के उसका चरण अमृत करते हैं, चरणामत लेते हैं, तो वो छोटे कैसे हो गए? तो रामायण की इन पंक्तियों का अर्थ ये था, जो शूद्र हैं, जो गरीब हैं, उनको हमने अपनी सुपरविजन में काम देना है, और जितना वो हमारे हेल्प के लिए, हमारी सहायता के लिए काम कर सकते हैं, इन शूद्रों के बगैर तो हमारी गति ही नहीं है। आप ये देखो, जो लेबर क्लास होती है, क्या उसके बगैर हमारा बिजनेस खड़ा हो सकता है? नहीं। तो शूद्र कैसे छोटे हुए? शूद्र को हम कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं? शूद्र की
सुपरविजन करनी है, शूद्र को ताड़ना है, शूद्र को अपनी निगरानी में रख के शूद्र जितना काम कर सकते हैं हमने उनसे काम लेना है। कहने का अभिप्राय सिर्फ यही था। अब पशु, देखो आपने आज के युग में देखा होगा कि एक कुत्ता भी भीड़ भरी सड़क पर बीच सड़क में नहीं चलता, उसको भी इतनी समझ है कि मैंने इस ट्रैफिक के अंदर जाके मरना नहीं है, वो भी किनारे किनारे चलता है। अब पशुओं को ताड़ित करने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे काम लेने के लिए डंडा फटकारना है या उनको हमने पीटना है, नहीं। आप देखो बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो या किसान है, बैल के नाक में नकेल डालते हैं, सिर्फ वो नकेल का इशारा करते हैं तो बैल जो है उसी दिशा में मुड़ जाता है। अब घोड़ा है, घोड़े की हम पीठ पे सवार होकर घुड़सवारी करते हैं तो क्या है, हल्का सा उसको थपथपाते हैं, वो प्रताड़ित करना नहीं होता, वो ताड़ना, यानी कि हमने उसको इशारों से समझाना है कि हमने क्या चाहिए हमें। बैल है, घोड़ा है, सर्कस के जानवर हैं, उनको क्या हम करते हैं, उनको हम ट्रेंड करते हैं, उनको प्रताड़ित नहीं ताड़ित करते हैं, उनको हम इशारों से समझाते हैं कि हमें तुमसे क्या चाहिए। समझ गए ना। उसके बाद आ जाती है नारी। अब नारी के बारे में क्या है जी, ये प्रताड़ना की अधिकारी है, इसको घर के अंदर कैद रखो, इसको अपनी निगरानी में रखो, इसके ऊपर बंदिशें लगाओ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नारी जो है एक हमारे जैसे कहते हैं ना देवी का रूप है। नारी को रत्ना भी कहा गया है, रतन। अब रतन हम कहाँ रखते हैं, तिजोरी में। क्या हमने कभी अपने किसी रतन को ऐसे ही कहीं भी रख छोड़ा है? क्या उसको हम गंदगी में रखते हैं? क्या उसको खुले में रखते हैं? नहीं, उसको संभाल के रखते हैं। उसको संभाल के रखने का मतलब ये है कि वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, उसकी हमने पूरी की पूरी रखवाली करनी है। नारी को प्रताड़ित नहीं किया जाता, नारी को एक सम्माननीय मानकर उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है। उसकी पूरी जो है, नारी को जो मर्जी कह लो, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके बाहर जो है हमने नहीं जाने देना। क्यों? ताकि लोगों की बुरी नजर उसके ऊपर ना पड़े, लोग नारी का अपमान ना कर सके, लोग नारी का फायदा ना उठा सके। देखो, नारी पैदा होते ही माँ बाप की निगरानी में होती है, फिर भाई की निगरानी में होती है, फिर अपने पति की निगरानी में होती है, फिर अपने बच्चों की निगरानी में होती है। तो इन सब को कहने का मतलब ये नहीं है कि नारी के ऊपर बंदिशें हैं, नारी को खाने के लिए कम देना है, नारी को कैद में रखना है, नारी अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं कर सकती, नारी अपनी मर्जी से पहन नहीं सकती। इन सबको कहने का मतलब ये है कि नारी जो है वो हमारे परिवार की एक पूजनीय, एक कीमती सदस्य है, उसको हमने अपनी सुपरविजन में रखना है, सिर्फ यही मीनिंग है। लेकिन हमने रामायण की इन पंक्तियों का कितना गलत अर्थ निकालकर सदियों से इन शब्दों को दोहराते आ रहे हैं, इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं और हम इनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। जुल्म ढाना नहीं है, प्रताड़ित करना नहीं है, ताड़ित करना है, सुपरविजन करना है, निगरानी करनी है। और जहां जिंदगी में इन सब की अपनी अपनी जो है उपयोगिता है, हर एक का अपना अपना स्थान है, इन सब को हमने इनके स्थान पर रखकर इनको उचित सम्मान देना है। बस इतना ही है हमारे रामायण की इन पंक्तियों का अर्थ। तो उम्मीद करती हूँ कि इन शब्दों का जो अर्थ मैंने आपके सामने व्यक्त किया है वो आपको भी भला प्रतीत होगा। और इसमें हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, सबके लिए सम्मानजनक व्याख्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए विषय पर, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।